क्लासेज में पढ़ा है कि फूड इसेंशियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड का, ठीक है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड, और इस सबको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक, जो कि हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, हमें पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे जिंदा रहने के लिए क्या होगा, फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। देखो प्लांट क्या करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है, बट एनिमल, कोई भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग भी वो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, और उससे भोजन कहाँ से मिलती है, तो प्लांट से, या फिर वो एनिमल डेट ईट प्लांट, वैसा एनिमल जो प्लांट को खाता है फिर उससे वो उस फूड को प्राप्त करता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमन हो या फिर कोई भी एनिमल, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में प्लांट पे ही डिपेंडेंट होता है, प्लांट से ही वो भोजन को प्राप्त कर पाता है, ठीक है। डायरेक्टली वे में अगर हम बोले तो डायरेक्ट वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, जैसे कि सब्जी खाया या फिर प्लांट से जो भी प्रोडक्ट हुआ वो सीधे तौर पे उसे मिल जाता है। और उसी तरह से इनडायरेक्टली वे में बात करें तो जैसे अगर गोट की बात करते हैं तो गोट क्या खाता है, प्लांट को, और फिर गोट को फाइनली कौन खाता है, ह्यूमन या फिर कोई एनिमल, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट वे में उस पर डिपेंडेंट हुआ। अब देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन का कौन सा मोड है, कैसे होता है, ठीक। प्लांट्स are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट वैसा ऑर्गेनिज्म है जो फूड का प्रिपरेशन खुद से करता है, खुद का फूड का प्रिपरेशन खुद से करता है, किसके यूज से, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के यूज से वो फूड का प्रिपरेशन कर लेता है, फूड को प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, और ये जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चे पदार्थ है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, ये है, इसे मिलता कहाँ से है, तो सराउंडिंग से, अपने आसपास की सराउंडिंग से ही इसे ये प्राप्त हो जाता है, ठीक। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेज। ये जो न्यूट्रिएंट्स इसे प्राप्त होते हैं इससे वो अपने बॉडी का ग्रोथ, और उसके बॉडी का ग्रोथ होता है, अगर कोई पार्ट डैमेज है तो उसका रिपेयर होता है, और उसे लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो उसे प्रदान होता है, उसे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है, एक मोड ऑफ टेकिंग फूड है, भोजन को टेक करने का एक प्रक्रिया है, ठीक है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसका उपयोग उसका बॉडी कैसे करता है, ये सारा का सारा प्रोसेस न्यूट्रिशन में आता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। यहाँ ऑटो का मीन्स सेल्फ हुआ, खुद से, और ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, ठीक है। तो इस तरह से जब खुद का फूड खुद के लिए तैयार करता है तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे क्या, ऑटोट्रॉपिक, या फिर उसको हम ऑटोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी प्लांट्स है वो खुद का भोजन खुद के लिए तैयार करता है, इसीलिए हम प्लांट्स को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो खुद से ही अपना भोजन बना लेता है, किसके मदद से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से, ठीक है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। एनिमल्स जो भी है, ह्यूमन बींग्स है या फिर कोई भी एनिमल हुआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखो तो वो फूड का प्रिपरेशन खुद से नहीं कर पाता है, वो प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। तो वैसा एनिमल्स जो प्लांट पे डिपेंडेंट होगा उसे हम हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। हेट्रोट्रॉप्स दो वर्ड से मिलकर बना, हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉप मीन्स फिर से नरिशमेंट, ठीक है। तो दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है, मतलब ऑटोट्रॉप्स पे जो डिपेंडेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। अब देखो फोटोसिंथेसिस, ये एक प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो फूड का प्रिपरेशन होता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। चलो देखते हैं इसे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ठीक है। तो फूड फैक्ट्री की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो फूड का
बनना होता है, जो फूड बनता है वो प्लांट के किस पार्ट में बनता है? फैक्ट प्लांट्स के लीव्स में बनता है, ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, इसीलिए जो भी रॉ मटेरियल है उसे पत्ती तक, लीफ तक पहुंचना आवश्यक होता है, ठीक। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। देखो वाटर और मिनरल सॉल्ट जो है, जो भी है, वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ? लीव्स के पास में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोरस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। अब कोई भी लीव्स है तो लीव्स के ऊपर में एक टीनी पोरस, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, तो इस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को वो इन्वायरमेंट से, जो हवा है बाहर, उससे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। ये जो स्टोमेटा है, जो पोरस छेद होता है, वो एक गार्ड सेल से क्या होगा? सराउंडेड होता है, घिरा होता है। सच पोरस इज कॉल्ड स्टोमेटा। वाटर and minerals are transported to the leaves by the vessels which runs like pipe throughout the root। देखो जो वाटर और मिनरल साल्ट है वो जो लीफ तक पहुंचता है वो किसके थ्रू पहुंचता है? तो एक पाइप के थ्रू पहुंचता है, एक पाइप के जैसा बना होता है, उसके थ्रू वो उस वेसल से होके वो लीफ के पास पहुंच जाता है। टू द स्टेम एंड ब्रांचेस टू द लीफ, ठीक है। They form a continuous part or path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels। तो ये एक जो पाथ है, एक रास्ता बनता है, एक वेसल है, उस रास्ते के थ्रू जो भी मिनरल सॉल्ट है या फिर वाटर है वो पहुंचता है लीफ के पास। इसको हम क्या बोलेंगे? वेसल्स। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो पत्ती को देखते हैं, जो भी लीफ होता है वो हरे कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, जिस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। इसका काम क्या होता है? सन के लाइट में जो भी एनर्जी है उसको वो गेन करे, उसको वो कैप्चर करे। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही जो एनर्जी है वो सिंथेसाइज करता है, मीन्स प्रिपेयर करता है फूड का, किसके मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो उसे मिला है उसके मदद से वो फूड को बनाता है, फूड को सिंथेसाइज करता है। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये जो प्रोसेस है जिसमें फूड का प्रिपरेशन हुआ है वो सनलाइट में ही होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। मतलब लाइट के अंदर जब लाइट के उपस्थिति में कुछ चीज़ को कंबाइन करके प्रिपेयर किया जाता है तो इस प्रोसेस को इसीलिए हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम पता चला हमें कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए। क्लोरोफिल जो कि पत्तियों के अंदर हरे रंग का ग्रीन पिगमेंट होता है, जो सन के लाइट में जो भी एनर्जी है उसे कैप्चर करता है। इसके अलावा उसे चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। ये सारे के सारे चीज़ जब मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को पूरा करेगा। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक अजूबा प्रोसेस है अर्थ पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यही जो सोलर एनर्जी है इसे कैप्चर कर लिया जाता है और प्लांट में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है, फूड के रूप में। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो जिंदा है, तो क्यों है? क्योंकि सनलाइट उसे मिल रहा है। अगर सनलाइट ना मिले तो फूड प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा कौन? प्लांट, और प्लांट पे ही सारा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली जो सन है, सन के एनर्जी पे ही सारा ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो कोई भी फूड यहाँ प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, कोई भी फूड नहीं बन पाएगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स।
कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली वे में प्लांट पे ही डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, ठीक है। बिसाइड ऑक्सीजन which is essential for the survival of all organisms is produced during photosynthesis। अब हमें पता है कि जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इसके अंदर ऑक्सीजन हमें मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है और ऑक्सीजन हमें उसके बदले में मिलता है, ठीक है। और यही ऑक्सीजन को बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन है या फिर कोई एनिमल्स है, तो ये सब ऑक्सीजन को लेते हैं। जब ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन यूज करते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन उसे मिलता कहाँ से है? इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो इस अर्थ पे लाइफ का पॉसिबल होना भी संभव नहीं है, ठीक है। तो लाइफ है अर्थ पे, इसका मतलब है क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, हो रहा है, तभी लाइफ है। अब देखो, बिसाइड लीव्स, पत्तियों के अलावा हम लोगों ने देखा है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीफ के अंदर होता है, लेकिन लीफ के अलावा भी फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस। देखो, प्लांट के लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इसके अलावा प्लांट के अनेक पार्ट में भी हो सकता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जैसे कि स्टेम हो गया या फिर ब्रांच हुआ, तो इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल। अब देखो, डेजर्ट का जो प्लांट होता है जैसे कि कैक्टस हुआ, तो कैक्टस में जो स्पाइन निकल के आता है, कांटा होता है, वो क्या होता है? लीफ मॉडिफाइड हो जाता है और जो उसका स्टेम होता है वो चौड़ा पत्ती के जैसा बन जाता है, ठीक है। तो इसमें वो जो स्टेम है उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लीफ में होना ज़रूरी नहीं है, लीफ के अलावा भी अलग अलग पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। These plants have green stems which carry out photosynthesis, ठीक है। अब देखते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब देखो, फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो क्लोरोफिल के अंदर जो सेल है, लीफ के अंदर जो सेल होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, ठीक है, इन दिस प्रोसेस सनलाइट को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। जो फूड का प्रिपरेशन करता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में करता है। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब देखो एक इक्वेशन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके जब सनलाइट में, ठीक है, एरो के ऊपर सनलाइट होगा, तो जब वो सनलाइट में पत्तियों के अंदर जब सनलाइट मिलेगा, क्लोरोफिल क्या करेगा? फूड को सिंथेसाइज करेगा और फिर उससे बनाता है हमारा फूड। हमारा जो लीफ है वो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऑक्सीजन देता है, ठीक है। यही ऑक्सीजन जो है हम फिर से यूज करते हैं किस में? सांस लेने में, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो छोटा एक सर्कल है रेड कलर का, जिसमें एक गार्ड सेल्स को दिखाया गया है, स्टोमेटा को, ठीक है, आप देख सकते हो।